लोगों के बचपन में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको भुलाया नहीं जा सकता। महेंद्र की कहानी कुछ ऐसी ही है। कहानी पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। महेंद्र अभी 10 साल का था। वह अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाया करता था। वह जिस स्कूल में पढ़ने जाया करता था वो काफ़ी पुराना और वीरान सा था। उस इलाके में कोई और स्कूल भी नहीं था, जिसकी वजह से उसे और उसके दोस्तों को स्कूल में पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। स्कूल वीरान होने की वजह से वहाँ कोई टैक्सी भी नहीं जाती थी, जिसकी वजह से महेंद्र और उसके दोस्तों को पैदल या फिर साइकिल से जाना पड़ता था। स्कूल वीरान और डरावना होने की वजह से वहाँ कोई अच्छा टीचर आना भी नहीं चाहता था। महेंद्र के मम्मी और पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था। उस दिन तबीयत खराब होने की वजह से वो स्कूल जाने से लेट हो जाता है। उसके दोस्त उसे छोड़ जाते हैं। वो किसी तरह अकेला ही स्कूल पहुंच जाता है। वहां अपनी कक्षा में पढ़ाई करता है। पढ़ाई के दौरान उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था। एक बार वॉशरूम में जाता है। जब वो वापस आने लगता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। वो डर जाता है। वो इतना घबराया हुआ होता है कि दोस्तों को भी बता नहीं पाता। उस दिन वो दोस्तों से भी थोड़ा नाराज़ था, इसलिए क्योंकि उसके दोस्त उसे अकेला घर छोड़ आए थे, इसलिए वो घर अकेले ही जाता है। घर जाते ही वो तेज बीमार हो जाता है। उसकी बहन उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। इलाज करवाने के बाद भी वो ठीक नहीं होता। महेंद्र पर डॉक्टर की दवाइयों का कोई असर नहीं होता है। उसकी बहन भी बहुत परेशान हो जाती है और घबरा जाती है। उसकी बहन उससे पूछती है, महेंद्र, क्या हुआ था तेरे साथ? वो सारी बात अपनी बहन को बताता है। उसकी बहन थोड़ी सी बात समझ जाती है। उसकी बहन उसे तांत्रिक के पास लेकर जाती है। तांत्रिक कहता है, जिसने इसको धक्का दिया था वास्तव में वो 11 वर्षीय बच्चे की आत्मा थी। दरअसल वह छत से गिरने की वजह से मर गया था। वो बोले, ये डरा नहीं हुआ होता उस दिन तो ये बीमार नहीं होता और ना ही इसे कुछ होता। तांत्रिक महेंद्र को ठीक कर देता है। अगले दिन से महेंद्र फिर से उसी स्कूल में जाने लगता है, क्योंकि उस वीराने से स्कूल के अलावा कोई और स्कूल भी नहीं था। उसकी बहन स्कूल भेजने से पहले उसको रोज़ समझाती है, डरना मत। दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक।